खबर तफसील से मुंबई के मुज़फ़्फ़राती इलाके मीरा रोड में तालिबात और ख़वातीन हिजाब की हिमायत में सड़कों पर उतर आईं और एहतजाज किया। मीरा रोड स्टेशन के करीब जुमे की नमाज के बाद हजारों की तादाद में ख़वातीन और तालिबात ने हिजाब की हिमायत में एहतजाज किया। हिजाब को मजहबी हक बताते हुए ख़वातीन ने फ़िरक़ा परस्त अनासिर की सख्त मजम्मत की और हिजाब के साथ तालीम हासिल करने और ज़िंदगी गुजारने की इजाज़त का मुतालबा किया। और हम इसके साथ हमको एजुकेशन के लिए भी राइट चाहिए। Why are people pressing stop us for education? We want education with our hijab. We will wear our hijab and we will go with this thing everywhere. बात ये होती है कि एक लेडीज कहाँ तक सेफ है, इंडिया में एक लेडीज कहाँ तक सेफ है, एक लड़की कहाँ तक सेफ है, स्कूल में सेफ नहीं, कॉलेज में सेफ नहीं। एक लड़की को इतने सारे हजारों की तादाद में लोग घेर लेते हैं, तो ये क्या है? मतलब इंडिया में क्या है, औरतें सेफ नहीं है? भले वो हिजाब में हो या बिना हिजाब के, वो हिंदू की लड़की हो या मुस्लिम की, बात ये आती है कि लड़की सेफ है। कर्नाटक में तालीमी इदारों में हिजाब पर पाबंदी और मुस्कान खान पर फ़िरक़ा परस्त अनासिर की यरगार के खिलाफ आज मुंबई में नमाज जुमा के बाद लोगों ने अपने बाजुओं पर काली पट्टी बांधकर एहतजाज किया और दुआएं की। इस मौके पर मसाजिद के बाहर पुलिस का सख्त बंदोबस्त था। हिजाब तनाज़ा कर्नाटक से निकलकर मुल्क के दूसरे हिस्सों में पहुंच चुका है। आज मुंबई की मुख्तलिफ मसाजिद में जो है वो इस मामले को लेकर एहतजाज हुआ। लोगों ने पुरअमन एहतजाज किया, काली फीता बांध के अपने बाजुओं पर नमाज अदा की और दुआएं की कि अल्लाह तबारक ताला जो है वो इस मुल्क को अमन अमान में रखे और फ़िरक़ा परस्तों से दूर रखे। हमारे साथ जो है वो मौलाना एजाज़ कश्मीरी हैं और इनके पूरे उलमा कराम हैं। आज इन्होंने जो है वो काली पट्टी बांध कर जो है वो एहतजाज दर्ज किया और मजम्मत की कि जिस तरह से हिजाब के मामले को लेकर मुस्लिम बच्चियों को निशाना बनाया जा रहा है, इस मामले में जो है वो इन्होंने मजम्मत की। इसमें जो है वो छोटे छोटे बच्चे भी शामिल हुए। हम बात करते हैं। एक बात ये बताइए कि होम मिनिस्टर साहब का ये कहना है कि हिजाब के मामले में जो है वो एहतजाज ना किया जाए, माहौल ना ख़राब किया जाए, तो इसके बावजूद भी आप लोग बाहर निकल रहे हैं, तो इसकी वजह क्या है? हम बाहर का निकल रहे हैं। हम जो कानूनी दस्तूर का उसूल हमारा हक है कानूनी, हम उस हिसाब से अमन पसंद प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और हमको होम मिनिस्टर साहब ने जो अपील की है वो उन्होंने बहुत सोच समझ की है, क्योंकि दंगाई लोग चाहते हैं, फसादी लोग चाहते हैं कि फसाद हो जाए, और हम भी समझते हैं और इसलिए हम वो एहतजाज करना चाहते हैं जिससे किसी सरपसंद को कोई मौका ना मिले। और क्योंकि जिन लोगों ने ये हरकत की है और जिस नाम को लेके की है, राम जी का नाम लेकर, श्री राम का नारा लगाकर, उन लोगों ने नाम राम का लिया है, काम रावण वाला किया है। तो हम उनको बताना चाहते हैं कि अगर तुम राम के मानने वाले होते सही मायने में तो कभी ये काम नहीं करते। का मुतालबा क्या है, उलमा कराम का मुतालबा क्या है गवर्नमेंट से? हमारा मुतालबा ये देखिए, सीधी सीधी बात है तमाम सियासी पार्टियों से, खाली गवर्नमेंट से नहीं, कि इलेक्शन के टाइम आए, तुम अपनी कुर्सी के लिए जो करना है करो, झूठ बोलना है झूठ बोलो, लड़ो मरो, अपनी सरकार लाओ, बनाओ मत बनाओ, बिगाड़ो तोड़ो, क्या करना है। मुसलमानों को या मुसलमान के मजहबी मामलात को ज़बरदस्ती मत छेड़ो। स्कूल का मसला था, स्कूल में यूनिफॉर्म रहेगा नहीं रहेगा, ड्रेस कोड क्या होगा, वो कोर्ट में तय होता ना। बच्चियों पर हमला करना ये अलग मैटर हो गया। अल्लाह कश्मीरी का ये कहना है कि हिंदुस्तान के सियासतदानों से उनकी अपील है कि अपनी सियासी रोटी सेकने के लिए जो है वो अमन अमान का माहौल ख़राब ना करें, फ़िरका वाराना जो है वो माहौल को पैदा ना करे। मोहिउद्दीन, न्यूज़ 18 उर्दू, मुंबई। कर्नाटक हिजाब पर पाबंदी मामले में मुंबई की कबा मस्जिद में भी नमाजियों और उलमाए कराम ने काली पट्टी बांधकर नमाज अदा की और अपना एहतजाज दर्ज करवाया। जो कर्नाटक में मुस्कान के साथ हुआ उससे हम लोग को तकलीफ़ हुई। उस सिलसिले में उनके वो बच्ची ने जो किया वो जमहूरियत और हिंदुस्तान के संविधान के अंतर्गत किया है और उन्होंने हिंदुस्तान के संविधान का वो एक ताकत बख्शी, उन्होंने अमल करके ये बताया कि संवैधानिक हमारा हक है, इसे कोई नहीं छीन सकता है। तो कर्नाटक में जारी हिजाब तनाज़े की मिली तंजीमें मुखालिफत कर रही हैं। लातूर जिले के शहर उदगिर में भी मिली तंजीमों की जानिब से एहतजाज किया गया। एहतजाज में बड़ी तादाद में मुस्लिम खवातीन और तालिबात ने हिस्सा लिया और कर्नाटक में हिजाब पर जारी सियासत की सख्त
मजम्मत की। एहतजाज आइन के मेमार बाबा साहब अम्बेडकर के मुजस्समे के रूबरू किया गया। खवातीन और तालिबात ने हिजाब हमारा हक है के नारे भी लगाए। एहतजाज के बाद सदर जमहूरिया को SDM के तवस्सुत से एक मेमोरेंडम रवाना किया गया, जिसमें मुस्लिम खवातीन के आईनी हुकूक की हिफाजत का मुतालबा किया गया। चाहते हैं कि ये लोग लॉ इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं कॉलेजेस में कि हम लोग हिजाब नहीं करें, तो ये हम लोग चाहते हैं कि ये सब रुक जाए। हम हिजाब अभी से नहीं कर रहे हैं, वी आर डूइंग इट सिंस अ वेरी लॉन्ग टाइम एंड वी वांट इट टू नॉट स्टॉप। हम ये कंटिन्यू करना चाहते हैं और इंशाल्लाह आप लोग हम पर दबाव भी नहीं डाल सकेंगे। अगर आप हम पर दबाव डालेंगे तो हम उभर कर आएंगे, वी विल नॉट बी सप्रेस्ड। हम लोग दबेंगे नहीं और हम उल्टा उभर कर आएंगे और हम इसके खिलाफ लड़ेंगे। गवर्नमेंट से ये कहना चाहेंगे कि हिजाब जो है हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है और उससे पहले जो है हमारा फंडामेंटल राइट है, और ये जो है ना अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 14 and 25 ये हमको पूरा हक देता है कि हम जो है जिस मजहब को चाहे फॉलो कर सकते हैं और जैसा चाहे हम रह सकते हैं। और हिजाब जो है कोई हम आजकल से नहीं पहन रहे हैं, बल्कि बहुत पहले से पहनते आ रहे हैं, अभी भी पहने और आगे भी पहनते रहेंगे, और आप हमको इससे रोक नहीं सकते। ये हमारा फंडामेंटल राइट है। और चाहूँगी जो सवाल उठाया जा रहा कि ये कर्नाटक का मसला है, महाराष्ट्र में, दिल्ली में क्यों ये प्रोटेस्ट शुरू हुआ, ठीक है, वो लोग मुसलमान हैं, हमारी बहनें हैं, इसलिए हम उनके लिए आज हम खड़े हुए हैं। आज अगर हम यहाँ खामोश रहे तो कल हमारे साथ भी ये सब कुछ होगा। एजुकेशन तो हमारा हक है। आप सर्कुलरिज्म की बातें करते रहते हैं, सब करते रहते हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के स्लोगन्स आप निकालते रहते हैं, सबका साथ सबका विकास कहते रहते हैं, फिर कहाँ है ये सब? सिर्फ बोलने के लिए था? नहीं ना। हिजाब तनाज़ा मुल्क की तूलो अर्ज में शिद्दत इख्तियार करता जा रहा है। हिजाब की तायद में मालेगांव के कल्लू स्टेडियम में मुस्लिम खवातीन ने बड़े पैमाने पर धरना दिया। मालेगांव के मुसलमानों ने आज यौम हिजाब मनाने का ऐलान किया था। रुकन असेंबली मौलाना मुफ्ती इस्माइल ने हिजाब के खिलाफ आवाज़ उठाने वालों पर सख्त बरहमी जाहिर की। उन्होंने कहा कि खवातीन का बाहिजाब रहना इस मुल्क की रिवायत है। वहीं मालेगांव की मेयर ताहिरा शेख रशीद ने उर्दू घर को मुस्कान खान के नाम से मौसूम करने की बात कही है। मुस्कान खान, मोहम्मद हुसैन खान, ये हवा की शेरनी बेटी, इसका नाम उर्दू घर को दिया जाए, ऐसा हम महासभा में विषय लेकर ठहराव करके उसको हम मुस्कान खान के नाम से मंसूब करना चाहते हैं। क्योंकि ये जो शेरनी बेटी, ये इतनी बहादुरी से फ़िरका परस्तों की आँख में आग डालकर इसने जो हमारी हवा की बेटियों को जो हौसला बख्शा है और जो हमारे समाज के लिए, हमारे हिजाब के लिए जो लड़ी है, तो उसको इनाम मिलना चाहिए। तो हम उर्दू घर को मुस्कान खान नाम देकर उसको इनाम, उसको ये तोहफा देना चाहते हैं। हिजाब के तौर पर मनाने का एक गुजारिश की है, एक ऐलान किया है, और उसका बैकग्राउंड ये है कि हमारे शहर की और जहाँ तक हमारी आवाज़ जाती हो वहाँ तक हर मुसलमान औरत पर्दे के साथ रहे, बेपर्दा अपने घर के बाहर ना निकले, ताकि लोगों तक ये पैगाम जाए कि पर्दा हमारी शरीयत का हुक्म है और हमारा ये आईनी हक है, कोई हमसे ये हक छीन नहीं सकता। वहीं अमरावती में भी आज MIM विमेन विंग की जानिब से जिला कलेक्टर दफ्तर के सामने कर्नाटक में जारी हिजाब पाबंदी के खिलाफ जबरदस्त एहतजाजी मुजाहरा किया गया। साथ ही जिला कलेक्टर दफ्तर के मार्फत सदर जमहूरिया के नाम मकतूब रवाना किया गया, जिसमें वाज़ेह किया गया कि कर्नाटक में हिजाब को लेकर जो तनाज़ा जारी है वो मुल्क की आइन की खिलाफ वर्जी है। मुल्क के दस्तूर ने हर किसी को जैसे चाहे वैसे रहने और खाने और पहनने की आज़ादी दी है, लेकिन कर्नाटक हुकूमत ये आज़ादी छीन रही है, इंसानी हुकूक की पामाली कर रही है। कर्नाटक में जो हिजाब को लेकर सियासत जारी है, उसकी आग जो है पूरे मुल्क भर में लग चुकी है और उसके खिलाफ मुल्क भर में एहतजाज का सिलसिला भी जारी है। आज अमरावती जिला कलेक्टर दफ्तर के सामने MIM की जानिब से जो उनकी खवातीन विंग है, वुमेन विंग की जानिब से यहाँ पर एहतजाज किया जा रहा है। हमारे साथ में कुछ खवातीन आई है, उनसे जानते हैं कि आखिर किस लिए वो एहतजाज कर रही है और क्या मांग है उनकी। बताइए क्या मांग है आपकी और क्यों एहतजाज कर रहे हैं आप यहाँ पर? अस्सलाम वालेकुम टू ऑल। जैसा आपने कहा, मांग हमारी एक्चुअली कोई एक्सेप्शनल मांग नहीं है। जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट जो हमें दिया गया है, हमें बस हमारा हक चाहिए। हमने कोई ऐसे एडवांस अपनी मर्जी से कोई एक नया प्रीएम्बल या नया कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्म करके कोई मांग नहीं रखी है। जो हक हमें ऑलरेडी दिया जा चुका है, जो हक इतने सालों से हमारे पास है, 70 ईयर्स, मोर देन 70 ईयर्स हो चुका है कॉन्स्टिट्यूशन लिखने के लिए। उसके बाद आज 2022 में हम लोगों पे ये क्लेम क्यों किया
किया जा रहा है कि हिजाब नहीं पहन सकते, हिजाब नहीं। हम लोगों की जो मेजॉरिटी वी कैन से कि नेशनल इंटरनेशनल जो फेडरेशन होती है, जो ओलंपिक्स होती है, उस टूर्नामेंट्स होते हैं, उसमें हमारी बहनें, हमारी जो माँ बहनें हैं, वो सारी उसमें हिजाब पहनकर इन्वॉल्व होती है, उसमें पार्टिसिपेट करती है। लेकिन जस्ट बिकॉज एक एजुकेशन को एक हिजाब से रिलेट करके ये लोग नई कंट्रोवर्सी क्रिएट करना चाहते हैं और इनका कोई मुद्दा नहीं है। लेकिन हिजाब जो है ये तो हमारा हक है, हम ये लेकर रहेंगे और हमने इसे छोड़ा ही नहीं है, तो लेकर क्या रहेंगे? हम इसे छोड़ेंगे ही नहीं, आखिरी दम तक छोड़ेंगे ही नहीं। और बात कुछ इस तरह की है, कुफ्र का डर उन्हें है जो यहाँ जीने आए हैं, कुफ्र का डर उन्हें है जो यहाँ जीने आए हैं। हम ईमान वाले हैं साहब, हमारी तो ज़िंदगी भी मौत के बाद शुरू होगी, हमारी तो ज़िंदगी भी मौत के बाद शुरू होगी। थैंक यू। तो ये देखो यहाँ पर एमआईएम वुमेन्स विंग की खवातीन, जिनका कहना यही है कि जो सियासत हिजाब के नाम पर की जा रही है वो बंद किया जाए और हिजाब जो है उनका फंडामेंटल राइट्स है जो उन्हें दिया जाए। कैमरा पर्सन समीर के साथ। कर्नाटक के तालीमी इदारों में हिजाब पर लगाई गई पाबंदी के खिलाफ पूरे मुल्क में एहतजाज किया जा रहा है। इस सिलसिले में आज नांदेड़ में भी यूथ ब्रिगेड की जानिब से दफ्तर जिला कलेक्टर के सामने एहतजाजी मुजाहरा किया गया। यूथ ब्रिगेड की गर्ल्स विंग की तालिबात ने कसीर तादाद में एहतजाजी धरने में शरीक होकर कर्नाटक हुकूमत के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। कर्नाटक में हिजाब के नाम पर हंगामा बरपा है। मामला अदालत में ज़ेरे गौर है, लेकिन सियासी बयानबाजियों का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। तालिबात के हिजाब पर एतराज किया जा रहा है। वो तालिबात क्या सोचती हैं और महाराष्ट्र के अक़लियती दर्जे के तालीमी इदारों में उन्हें कितनी आज़ादी है, इसका जायजा लिया हमारी न्यूज़ 18 उर्दू की औरंगाबाद टीम ने। देखिए ये रिपोर्ट। औरंगाबाद के मौलाना आजाद कॉलेज का शुमार रियासत के नामवर तालीमी इदारों में होता है। मारूफ स्कॉलर डॉक्टर रफीक जकरिया ने इस कॉलेज की बुनियाद रखी थी। न्यूज़ 18 की टीम ने वाईबी चौहान फार्मेसी कॉलेज का दौरा किया, जहां तलबा और तालिबात की रेगुलर क्लासेस चल रही थी। लेबोरेटरी में कुछ तालिबात तजुर्बात में मसरूफ नजर आईं। जब इन तालिबात से हिजाब के मसले पर बातचीत की गई तो इन तालिबात ने कुछ इस अंदाज में अपने तासुरात पेश किए। प्रत्येक जण हे स्वतंत्र आहे प्रत्येकाला, त्यामुळे आपण जे आपल्याला योग्य वाटतं ते एक पोशाख घातला पाहिजे। आणि राहिला हिजाबचा प्रश्न, प्रत्येकाच्या धर्मानुसार प्रत्येकाला स्वातंत्र्य आहे, तर मग आपण असं म्हणू शकत नाही की तुम्ही हेच करा किंवा नाही करा, तो प्रत्येकाचा वैयक्तिक प्रश्न राहिला। Not be a barrier in education. We just cover our heads, not our brains. We do have a brain for exploring. We do have the right for education, and it should not come in between education. It's not a big thing like what the Karnataka government is doing with the girls. I think it's absolutely wrong. हाँ, जो हम रेडिकलाइजेशन कर रहे हैं और एजुकेशन सिस्टम में ये चीज़ों को ला रहे हैं, तो वी आर मीन्स एक्सप्लॉइटिंग आवर फ्यूचर। हम हमारे आने वाली पीढ़ी को ख़राब कर रहे हैं। यही बच्चे हैं जो आगे जाके हमारे देश को चलाने वाले हैं, जो आगे बड़े बड़े बिजनेसमैन बनेंगे, एंटरप्रेन्योर्स बनेंगे, अच्छी पोजीशंस पे जॉब करेंगे। और आप उन्हीं के माइंड को अगर इतना रेडिकलाइज करेंगे तो वो क्या आपस में एक दूसरे पे कभी भरोसा कर पाएंगे? एक माइनॉरिटी इंस्टीट्यूट में मैं 11 से इस माइनॉरिटी इंस्टीट्यूट में पढ़ रही हूँ और मेरे साथ उस टाइम से हर नॉन मुस्लिम लड़की मेरे साथ है। लेकिन हमारे इंस्टीट्यूट या किसी भी माइनॉरिटी इंस्टीट्यूट में ये नहीं कहा जाता है कि तुम ये इंस्टीट्यूट में हो तो तुम्हें स्कार्फ ही पहनना होगा। नहीं, क्योंकि हमें इक्वालिटी को मेंटेन करना है। हिंदू मुस्लिम अगर हम साथ मिलकर आगे ख़त्म बढ़ाएंगे तभी हमारा कंट्री डेवलपिंग से डेवलप की लिस्ट में शामिल होता चला जाएंगे। कॉलेज में ज़ेरे तालीम मुस्लिम और गैर मुस्लिम तालिबात का कहना है कि हिजाब के नाम पर लड़कियों को जो ज़हनी तौर पर हरासा किया जा रहा है वो फौरी बंद होना चाहिए। इन तालिबात ने उड़पी की मुस्कान खान की हिम्मत की दाद दी और ये भी कहा कि आज हिंदुस्तान की बेटी ने बता दिया है कि हमें कोई दबा नहीं सकता। तालिबात ने ये पैगाम भी दिया कि हिजाब के मामले में वो कर्नाटक की तालिबात के साथ खड़ी हैं। कॉन्स्टिट्यूशन खुद ये बोलता है कि तुमको राइट है, जो तुमको करना है तुम कर सकते, तो फिर कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट जाके लोग क्या प्रूफ करना चाह रहे हैं? सबको अपना अपना कल्चर फॉलो करने की इजाज़त है, तो सब अपना अपना कल्चर फॉलो कर रहे हैं। हिजाब इज़ आवर फंडामेंटल राइट और कर्नाटक में जो भी हो रहा है हम हमारी बहनों के साथ है। इसी मामले में मैं एक शेर कहना चाहूँगी। जंग में लड़ता हुआ गुलाब देखा है, लहूलहान आँखों में ख्वाब देखा है, कहेंगे ये लोग सदियों तक हमने नखाब में इनकलाब देखा है। एक प्रोफेशनल शोबे में आला तालीम हासिल करने वाली इन तालिबात ने इस बात का भी इशारा दिया कि मर्दों के गलबे वाले समाज में ख़वातीन को कमज़ोर समझने की गलती की जा रही है।
लेकिन मुस्कान ने साबित कर दिया है कि मुल्क की बेटियां कमजोर नहीं हैं, वो शरपसंदों का मुकाबला करना जानती हैं। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए औरंगाबाद से अजहरुद्दीन की रिपोर्ट। भिवंडी में सादत नामी एक आदि सारिक के अफराद खानदान ने उसकी मौत के लिए पुलिस को जिम्मेदार ठहराया है। सादत नामी 25 साल शख्स जेवरात छीन कर फरार होने का आदी था। भिवंडी के ईरानी बस्ती में जब वो मुश्तबा हालत में घूम रहा था तो मकामी अवाम ने उसको जकड़ने की कोशिश की, जिसके बाद उसकी मुश्तबा हालत में मौत हो गई। इत्तला मिलते ही पुलिस मकाम पर पहुंची। थाना शहर के डिप्टी कमिश्नर योगेश चौहान ने बताया कि इस मामले में तहकीकात के अहकाम जारी कर दिए गए हैं। फिलहाल इसी के साथ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद लौटेंगे कर्नाटक की खबरों के साथ।